हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई यूनिवर्सिटी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हुए हैं, जो आपको सोशल साइंस प्लस साइंस का दिया जा रहा था। उसमें हम सभी 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी जो है कि आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस दिया जा रहा है, तो जो ज्वाइन नहीं कर पाए जाइए ज्वाइन कीजिए फ्रेंड और तैयारी कीजिए आप सभी, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया एग्जाम का। आपको लगता है कि एग्जाम होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, अभी एग्जाम होने में समय है, ध्यान रखिएगा। तैयारी कर लीजिए बेहतर तरीके से, जिससे कि आपको एक सीट मिल सके सरकारी कॉलेज में। अगर सीट नहीं मिलता और डीएड करते हैं तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा आपका, 90 से लेकर 1 लाख तक खर्चा होने की संभावना है। तो इससे अच्छा है कि तैयारी कीजिए आप सभी। अभी तक में बहुत सारा क्लासेस हो चुका है और बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल दे दिया गया है। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए फ्रेंड, अभी भी आपके पास समय है। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए। तो जाइए और तैयारी कीजिए फ्रेंड आप सभी परफेक्ट रणनीति के साथ में, क्योंकि कंपटीशन अब की बार काफी हाई रहने वाला है। तो उस कंपटीशन में आपको आना होगा। लगभग आपको 90 से 100 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चलिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तभी सरकारी कॉलेज में आपको सीट मिल सकता है। तो 90 से 100 क्वेश्चन सही करने के लिए प्रॉपर आपको रणनीति के साथ में तैयारी करना होगा, जो आपको बिल्कुल वहां करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम सभी मेघना कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो चलिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चाइना है, ध्यान रखिएगा, चीन है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है फ्रेंड? देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार फायरमैन का और बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, तो उसका लेवल जो था वो बिल्कुल 10th लेवल था। चलिए बताएंगे आप सभी, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, पतझड़ वनस्पति है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सी है? पतझड़ वनस्पति है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है फ्रेंड, वो कहां पर अवस्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। तो याद रखिएगा आप सभी, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी जो है वो क्या है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में स्थित है, फिर ध्यान रखिएगा। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, और ये सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी जो है फ्रेंड, ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, कावेरी कृष्णा महानदी ये सभी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा। जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, अग्नि को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अग्नि कर लीजिएगा आप सभी। देवताओं की 2 पुत्रियां जो कहा गया है वो अग्नि को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना जो हुई है फ्रेंड, वो पाली भाषा में हुई है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था फ्रेंड? तो आप सबको पता होंगे कि नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन किया गया था, यानी कि प्रचार प्रसार जो किया गया था, वो अशोक के द्वारा किया गया था, क्योंकि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इसके शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध सभा संगीति आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है फ्रेंड, कलिंग युद्ध कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था फ्रेंड? तो देखिए कुशासन काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो कला क्षेत्र पे हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी, किस क्षेत्र में हुआ था? कला क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। भागवत गीता को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो ए राइट आंसर रहेंगे विशाख दत्त के द्वारा। देखिए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1336 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का कौन थे? दोनों भाई थे जो काकतीय वंश के सेनापति थे। ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है फ्रेंड? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है फ्रेंड? तो कई बार आप सभी को बताए हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अभी हाल फिलहाल जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये अपना बिहार राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है? बिहार का है। और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये आपका लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम सभी K2 भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो देखिए सुमेलित जो नहीं है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, पापनासम जो है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा आप सभी, पापनासम जो है ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। जोग जो है ये कर्नाटक में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। हुंडुर जो है ये कहां पे है? झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड? चलिए बताएंगे, गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है फ्रेंड? तो देखिए बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में है और ये अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। ध्यान रखिएगा आप सभी, कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड भारत में सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखिएगा, ये कहां पे है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो इससे पहले आपको एस्चुरी के बारे में बताए थे कि नर्मदा और ताप्ती बनाती है और मांडवी नदी भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, जबकि महानदी नहीं बनाती है। याद रखिएगा, ये डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा, गंगा महानदी ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की ओर प्रभावित होती है यह नदी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है फ्रेंड? देखिए आपसे को बता देना चाहते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी जो है ये जो है वो अरब की खाड़ी में गिरती है, यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, फिर ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड। देखिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और बनने के लिए उम्र मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम की बात किया जा रहा है। तो मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं फ्रेंड। तो ये हर एक 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भारत का महानिवादी। देखिए फ्रेंड भारत का महानिवादी जो है ये क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, डेट कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 10 मई को शुरू की गई थी। कहां से, मेरठ से किया गया था। और ये कहां तक फैला था, दिल्ली तक फैला था। एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर, जिसे हम सभी बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया था 1857 की क्रांति में ही दिल्ली में, जो कि वो दिल्ली का शासक था उस समय का। और उसे जो है कि रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी और वहीं पर अभी भी उसका समाधि स्थल स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड पॉमस्टोन था। तो याद रखिएगा आप सभी डी राइट आंसर रहेंगे। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो सबसे पहले आप सभी यहां याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। और इसे 1922 में वापस भी लिया गया था। लेने का कारण क्या था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम स्थान पड़ता है, वहां पर जो है कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, पुलिस स्टेशन को जलाया गया था कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये आंदोलन एकाएक अहिंसात्मक हो चुके थे, जिसके कारण से इसे वापस लिया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था हम सभी से कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ध्यान रखिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बने कि किस समाज सुधार ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु कौन थे, बिंबिसार के पुत्र थे, जिसने कि बिंबिसार की हत्या कर दी और ये राजगद्दी पर बैठा था, ध्यान रखिए। अजातशत्रु के समय में कब 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। कालशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, 83 कर लीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद जो कि अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान धर्म और महायान धर्म में। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर इसका क्या होंगे, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बलराम जाखड़ का रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रह सकता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद में जो शामिल नहीं रह सकता है फ्रेंड, वो कौन नहीं रह सकता है? संसदीय सचिव नहीं रह सकता है, ध्यान रखिएगा। जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, स्थानीय मेला कर वसूला जाता है किसके द्वारा? पंचायतों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, तो ये बनी थी एम फातिमा बीबी। तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था फ्रेंड? तो ए राइट आंसर है मणिकर्णिका। फ्रेंड मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सी राइट आंसर है भाग 20 में। देखिए भाग 20 में जो है वो क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे हैदराबाद। देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, जबकि जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर ये सभी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो बी राइट आंसर है 1909 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो देखिए किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के हित में रहकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगमीय दो नदी है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ए राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहां समझिएगा बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, तब राइट आंसर होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय नहीं लगा रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए बौद्ध गया में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और पहला उपदेश उसने सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपदेश कहां दिया था, तो वो श्रावस्ती में दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई?
डी राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो की समाधि चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, इसकी चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर थी इसकी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो बी राइट आंसर रहेंगे शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर आधारित था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो इस मिट्टी को हम सभी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा आप सभी, धान गेहूं के उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतर मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि द्वितीय स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए जो फुल कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास से ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए। तो इस बार मौका को गंवाना नहीं है, जोर शोर से मेहनत करके एक वर्दी हासिल कर लीजिए। जो आपका लक्ष्य है उसे आप सभी पूरा कीजिए, और जो आप सपना देखे हुए हैं उसे आप सभी जरूर पूरा कीजिए। तो मेरे साथ में जुड़िए, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, हर वो चीज़ आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट सारा चीज़ आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।